अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 4 तक अपना काम कंप्लीट किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के किसी भी पार्ट की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए से ही प्रूफ करने जा रहे हैं, और इसका पार्ट 1 हमारे पास ये है, जिसको हमने प्रूफ करना है कि 2 की पावर n+1 इज ग्रेटर देन 2n+3। और आगे लिखा हुआ है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, जहां पे n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 है। राइट। तो स्टूडेंट, हमने प्रूफ करना है कि ये ग्रेटर है इस वाली टर्म से। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 पे एक बात याद रखिए, यहाँ पे हमें गिवन है कि n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, 1 नहीं है। तो हम यहाँ पे pn 1 नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे हमें pn इज ट्रू, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 से ही शुरू है। pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 2। 2 से कम हम वैल्यू ले ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। राइट। जब हमने 2 ली तो हमारे पास pn क्या बन जाएगा? pn बिकम्स, यहाँ पे हो जाएगा 2n की पावर 2+1 दैट इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे +3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 2 टू द 4, 4+3 इज 7। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इज ग्रेटर देन 7। यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, pn इज ट्रू, pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 2। सॉरी, 1 नहीं है, 2 है। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2, हमने ये अज्यूम करना होता है, अज्यूम दैट ये n इज इक्वल्स टू k के लिए भी वैलिड है। pn इज ट्रू, pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? जहां जहां n है हम k पुट कर देते हैं, इज ग्रेटर देन 2k+3, इस तरह से। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अपनी इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि इन दी एंड हमने ये प्रूफ करना है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड बाय 2। अब इससे क्या होगा? 2 इंटू 2 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 2k+3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बेसिस से हमें पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर है k+1, इसकी पावर है +1, इज ग्रेटर देन, सिंप्लीफाई करें, 2 टू ज़ 4k+3 टू ज़ 6। तो 2 की पावर k+2 इज ग्रेटर देन, यहां से कॉमन ले लेते हैं, या कॉमन अभी नहीं लें क्योंकि हमने इन दी एंड क्या प्रूफ करना है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। k की जगह पे अगर मैं k+1 ले लूं तो ये हो जाएगा 2k+1+1 इज ग्रेटर देन 2k+1+3। सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर k+2 इज ग्रेटर देन 2k+2 1 ज़ा 2, 2+3 इज 5। हमने इन दी एंड ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे हमें 2k चाहिए, इसके हिसाब से अपनी चीजें एडजस्ट करें। ये वाली टर्म तो एज इट इज बन गई है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इस 6 को ब्रेक करते हैं, 6 को ऐसे ब्रेक करते हैं कि ये 2 और 4 में ब्रेक हो जाए, इस तरह से 2 और 4 में ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2k+2 इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 2k+5। तो 4k को हम ब्रेक कर सकते हैं 2k+2k में, और 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये 4 और इस 2 को ब्रेक करें 1+1 में, +4 आ जाएगा। तो 2 की पावर k+2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 2k ले लेते हैं, 2k+4+1 5 ये ले लेते हैं, और एक साइड पे हमारे पास क्या बचेगा? +2k+1। तो स्टूडेंट,
लास्ट टर्म को अगर हम डिडक्ट कर दें फ्रॉम राइट साइड तो इनइक्वालिटी स्टेटमेंट होल्ड करती है, और इनइक्वालिटी स्टेटमेंट क्या है कि 2k+2 इज ग्रेटर देन 2k+5, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 2। पी एन इज ट्रू फॉर एन इज ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल्स टू 2। अब इसी तरह से इसका पार्ट टू हम सॉल्व कर रहे हैं, और पार्ट टू में हमारे पास ये है कि 3 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर n, और ये n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 के लिए वैलिड है। अब इस चीज को हमने परफॉर्म करना है यहाँ पे। अब उसी तरह से स्टेप नंबर वन में ये है कि पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि n की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है। पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 3, 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 नहीं है हमारी स्टेटमेंट में। तो 3 - 1 पावर में और 2 की पावर 3, 3 - 1 इज 2, जो कि 9 हो जाएगा, और ये बचेगा 8। तो 9 इज ग्रेटर देन 8, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 3। द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 3। फिर इसके बाद हमने अज्यूम करना होता है, assume that Pn is true for n is equals to k is true for n is equals to k। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3k - 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर k। और इसको इतना हमने प्रूफ करना है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 3k - 1 इज ग्रेटर देन 3 × 2 की पावर k, राइट। अब ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3k+1 - 1, यहाँ पे +1 था, और इस साइड पे 2k, और 3 को हमने ब्रेक कर दिया 2+1 में। तो यहां से हमारे पास 3k+1 - 1 इज ग्रेटर देन 2, जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो 2 की पावर k+1 हो जाएगी और +2k, राइट। क्योंकि जब 2k बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है तो 2 की पावर k+1 + 2k। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने यही प्रूफ करना था। अब इसकी जगह पे आप k+1 पुट करके देखें, 3 की पावर k+1 - 1 है तो वही हमारे पास आ गया, 2 की पावर k+1 है तो वो भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे अगेन हम 2k की टर्म को हटा देंगे यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि 3k+1 - 1 इज ग्रेटर देन 2k+1, और हमने यही प्रूफ करना था। तो लास्ट में हम यही लिखेंगे कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन 3, राइट। अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 है। और इस पे हमारे पास है कि n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 की पावर n - 1 फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज जिसमें n इज ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5 है। अब उसी तरह से यहाँ पे भी n की वैल्यू हमने 5 पुट करनी है। पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि लोअर वैल्यू इसकी 5 ही है। तो 5 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 की पावर 5 - 1 दैट इज 4। 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 120, एंड 120 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 4 दैट इज 81। तो 120 81 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 5। सो पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 5। जब स्टेप 1 हमारे पास ट्रू हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये अज्यूम करते हैं कि पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k
अब जहां जहां n है हमने पुट कर देना है k, तो ये जगह k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3k-1, राइट। अब एंड पे हमने प्रूफ क्या करना है, जहां पे k है अगर मैं k+1 पुट कर दूं, k+1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 की पावर k+1-1। इसको हमने इतना सॉल्व करना है कि ये रिजल्ट हमारे पास आ जाए जो मैंने येलो में मेंशन किया है। तो अगले स्टेप में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड पे ताकि इसको सिंप्लीफाई करके हम अपनी रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाएं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय k+1, k+1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k+1 इंटू k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन k+1 और 3 की पावर है k-1। अब स्टूडेंट k+1 और k मतलब ये इसकी नेक्स्ट टर्म है। जब हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो इससे नेक्स्ट टर्म हम मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं, तो जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और k उसकी नेक्स्ट टर्म है, तो हम ये फैक्टोरियल उठा के k+1 के पास ही लिख देंगे जिसमें ये दोनों टर्म्स कवर हो रही हैं। k+1 की अगली टर्म होगी k, तो हमने फैक्टोरियल इसके आगे ही डाल दिया, तो ये टर्म हमारे पास ग्रेटर होगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, k+1 को हम ब्रेक करते हैं 3-2 में, और यहाँ पे 3k-1, तो ये हमारे पास हो जाएगा k+1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन, अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3k-1 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k-1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3-2 + k से। ये इसलिए किया ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए यहाँ पे। k+1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3k-1 -2 × 3k-1। ये इसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही टर्म चाहिए थी, बाकी इसको एज इट इज लिख देते हैं कि 3k-1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, k-2 के साथ या -2 + k के साथ, यहाँ पे प्लस ही रहने दें, और यहाँ पे लिख दिया हमने k-2 के साथ, ठीक है। अब इस टर्म को अगर हम इग्नोर कर दें, इस टर्म को हम डिटेक्ट कर देंगे, तो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या बन जाएगी कि k+1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन, अब ये k-1 है इसकी पावर प्लस है, बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, तो k+1-1 यही हमें चाहिए था, यानी कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। k+1 के लिए भी ट्रू है, जब k+1 के लिए भी ट्रू है तो हम लास्ट में लिखेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली, इसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 से अपना काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।